जय श्री कृष्णा। आप सबको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में 5 दिन के दीपोत्सव का बेहद खास महत्व है। इस दीपोत्सव के दौरान गोवर्धन पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गोवर्धन पूजा का दूसरा नाम अन्नकूट पूजा भी है। इस दिन भगवान कृष्ण और गिरिराज पर्वत की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मनाया जाता है। इस बार गोवर्धन पूजा आज यानी 2 नवंबर 2024 को मनाई जा रही है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का यह चौथा दिन होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज पर्वत की गोबर से प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाकर उनकी परिक्रमा भी की जाती है। इस दिन पूजा के दौरान गोवर्धन कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसा माना जाता है इस कथा के पाठ से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा का पाठ किए बिना गोवर्धन पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुन लेते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। उससे पूर्व जान लेते हैं तिथि व पूजा का शुभ मुहूर्त। वीडियो को आगे शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। तिथि व पूजा का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 नवंबर की शाम 6:16 से शुरू हुई, जो कि आज यानी 2 नवंबर को रात 8:21 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार आज ही 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। मुहूर्त 2 नवंबर की सुबह गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 6:34 से लेकर सुबह के 8:46 तक रहेगा। इसके अलावा गोवर्धन पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त 2 नवंबर की ही दोपहर 3:22 से लेकर शाम के 5:34 तक रहेगा। आइए अब श्रवण कर लेते हैं गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का स्मरण कराता है। इस पूजा में विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत और गाय की कृपा के लिए हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। आइए सुन लेते हैं यह भागवत कथा। शास्त्रों में वर्णित गोवर्धन पूजा कथाओं के अनुसार द्वापर युग की बात है। एक बार देवराज इंद्र को अपनी पूजा किए जाने पर अहंकार हो गया। उस समय द्वापर युग में धरती पर लीला कर रहे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने का सोचा। तब एक बार जब सभी ब्रजवासी अन्नकूट के लिए पकवान बना रहे थे और इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब कान्हा जी ने यशोदा माँ से पूछा, मैया ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लल्ला हम सब इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे हैं। यह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उग पाती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चरती हैं और इंद्र का तो दर्शन भी नहीं होता और वह तो ना पूजा करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने ब्रज के वासियों से इंद्रदेव की पूजा करने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। श्री कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इस बारिश से सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और बचाने के लिए उनके पास ही कुछ उपाय बताने के लिए आ पहुँचे। श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। तब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को कमर में बांधा और अपनी कनिष्ठिका उंगली अर्थात छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण दी।
इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश और तेज कर दी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर बारिश की गति को नियंत्रित करे। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्रदेव को यह सब देखकर महसूस हुआ कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी सभी समस्या बतलाई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस पर इंद्रदेव का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगकर उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ब्रज समस्त संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और कान्हा को अन्नकूट का भोग लगाया जाने लगा। सब बोलिए जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज की, जय अन्नकूट महाराज। हे भगवान, जैसे आपने समस्त ब्रजवासियों की इंद्रदेव के प्रकोप से रक्षा की, उसी प्रकार कहते सुनते व हुकारा भरते हम सभी की भी सभी मुसीबतों से रक्षा करना। जय श्री कृष्ण।